नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीकली एक बार घर के बाहर साफ करने के लिए आते हैं और इससे जो मेरा पैटियो है वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है, क्योंकि नीचे जो गैप है वहाँ से गंदगी अंदर चली आती है और मेरा जो काम है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। ट्यूसडे है और ये घर पे हैं, तो आज इन्होंने कहा कि मसाला डोसा बना कर दो, मुझे आज ब्रेकफास्ट में खाना है। वैसे आशवी आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, पर मैं फिर भी उसको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से खिलाती हूँ जो उसे पसंद है। जैसे कि वो थोड़ा चीज़ी आलू खाना काफ़ी पसंद करती है, तो वो मैं चीज़ी आलू उसको बना कर देती हूँ, तो तब वो खा लेती है। अदर देन दैट वो आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहती है। तो मसाला डोसा तो मैं बना रही हूँ, पर आशवी नहीं खाएगी, तो उसके लिए इसीलिए मैं थोड़ा सा प्लेन डोसा ही बना कर दे रही हूँ अभी। तो उसको पहले दे देती हूँ। ये अभी मीटिंग में है, फिर जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी ये आकर फिर डोसा खाएंगे तब। तो डोसा बनने में भी काफ़ी वक्त लगता है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। एक एक बनाना अभी शुरू कर देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। एक जैसा नाश्ता अगर सभी खा लेते हैं तो देखिएगा इससे काम भी काफ़ी आसानी हो जाती है और झटपट नाश्ता बन भी जाती है। पर मेरे घर में एक जैसे नाश्ता हर रोज़ होती नहीं है। ये अलग बात है कि आज डोसा हो रही है और डोसा सभी को काफ़ी पसंद है, तो आज एक ही नाश्ता सभी के लिए बनेगा। लेकिन हर रोज़ की जो नाश्ता बनाने की जो टाइमिंग है वो मेरी हर रोज़ इधर उधर होती रहती है, क्योंकि सभी ना अलग अलग खाते हैं, एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि हस्बैंड अभी बहुत ही लाइट खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए नॉर्मली ज़्यादातर मैं भिंडी भाजी या तो फिर मिक्स वेज ये सब बना कर देती हूँ, या तो फिर आलू की हल्की सी सब्ज़ी, क्योंकि ये ना उस तरह का खाना नहीं खाते हैं जो कि हम खाना पसंद करते हैं। जैसे कि थोड़ी स्पाइसी मसालेदार चटपटी जो खाना होती है ना, ये उन्हें सूट नहीं करती है, तो इसीलिए उनके लिए अलग बनता है। तो उनके लिए जो बनता है वो मैं खा लेती हूँ कभी कभार, या तो फिर मैं भी कभी कभार अलग खा लेती हूँ। और बच्चों के लिए वैसे तो अलग बनती ही है। वैसे मैं जिसमें डोसा बना रही हूँ ना, ये तवा बहुत पुरानी है, दिखने में भी देखिए ये एकदम खराब हो गई है, पर फिर भी मैंने इसको रखा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोहे की तवा है, और लोहे के तवे की जो बात है वो कुछ अलग ही होती है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मी लोहे के तवे में ही डोसा बनाती थी, रोटी बनाती थी। और ज़्यादातर तो पहले ज़माने में एल्युमिनियम, लोहा और स्टील की जो चीज़ें हैं वही यूज़ की जाती थी, पर समय के साथ साथ एल्युमिनियम भी सभी ने डिस्कार्ड कर दिया, और नॉन स्टिक भी बहुत ही रेयरली शायद तक अभी के ज़माने में यूज़ होती होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है, पर हमने बहुत पहले नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया, और नॉन स्टिक के जितने भी बर्तन हैं डिस्कार्ड करने के बाद हमने घर में पूरी तरह से स्टील से भर दिया है। जो भी आप मेरे घर में देखेंगे कुक करने की जो कढ़ाई है वो सभी स्टील की ही है, तो नॉन स्टिक मेरे घर में तो यूज़ होती नहीं है। यहाँ आने से पहले मेरे पास कुछ नॉन स्टिक की बर्तनें थी, उनको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और फिर बहुत सारा एक साथ मैं इंडिया से आते समय कुकर, उसके बाद कढ़ाई, वो सब कुछ लेकर आई। तो वही बर्तनें ही अभी तक मेरे पास चल रही हैं, मैंने और कुछ भी नया खरीदा नहीं है। तो देखिए आज बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ बैठकर ही अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। अभी तो जैसे मैंगो की सीज़न शुरू हो गई है, तो मैंगो से कुछ ना कुछ बनाना तो ज़रूर बनता है। आइदर मैंगो मिल्क शेक, या तो फिर मैंगो लस्सी, मैंगो कस्टर्ड, या वगैरह वगैरह कितनी सारी रेसिपीज़ बन सकती है मैंगो से। हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के बाद हम लस्सी ज़रूर ऑर्डर करते हैं। वो खाना तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इनफैक्ट टेस्टी लगती है। इस साल की ये पहली मैंगो है और हमने अभी तक एक भी मैंगो ट्राई नहीं किया है, तो पता नहीं है ये मीठी होगी या नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता लगेगी। तो चलिए अभी मैं इसको धोकर पहले वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं आज इससे लस्सी बनाऊँगी सोच रही हूँ। वैसे कुछ दिनों पहले आशवी की बर्थडे थी और हमने ड्रेस खरीदा था उसके लिए, और वो मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं, तो सोच रही हूँ आपको अभी दिखा। उसके लिए एक ड्रेस खरीदा और आध्या ने अपने लिए एक टॉप्स खरीदा है,
वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए बलून्स मेरा अभी तक इधर उधर फैला हुआ है और बच्चे खेलते हैं तो बस मैंने इसीलिए बलून्स को फेंका नहीं अभी तक। देखिए चारों तरफ सिर्फ मेरी बलून्स ही बलून्स हैं अभी तक। बर्थडे तो ख़त्म हो गई पर बलून्स है अभी तक। इस साल जो हमने ड्रेस आशवी के लिए ख़रीदा है ना, ये प्योर वाइट कलर में है। देखिए बहुत ही सुंदर है और ये बेल्ट जैसे डिज़ाइन जो बनाई हुई है वो काफ़ी सुंदर लग रही है। ये एक वाइट कलर में थी और एक जो थी वो पीच कलर में थी। वो पीच कलर वाली भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, पर होता है ना वाइट कलर की एक अलग ही चार्म होती है। आशवी को तो वैसे दोनों ही पसंद थी। ये तो कह रहे थे उसे अगर पसंद है तो दोनों ही ले लेने दो, पर मैंने कहा कि अभी रहने ही देते हैं, बाद में और भी अच्छी अच्छी कलेक्शंस आएंगी तब हम ले लेंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, ये आध्या के लिए लिया हमने, क्योंकि आध्या आजकल काफ़ी नए नए ड्रेसेस ट्राई कर रही है, क्योंकि अभी वो बड़ी हो रही है ना, तो अभी उसको काफ़ी मन होता है कि वो तरह तरह की ड्रेसेस जो है वो ट्राई करे। वहाँ जाकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तरह तरह की कलेक्शंस आई हुई हैं, तो मैंने अपने लिए ये पसंद किया, एक लाइट ग्रीन कलर की कार्गो पैंट्स और ये एक वाइट कलर की टॉप्स। हाँ, और साथ ही में आध्या ने पसंद किया अपने लिए खूबसूरत सा ये कोम्ब। तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी और इससे बाल कोम्ब करना भी काफ़ी आसान होता है, तो ये भी एक ले लिया। देखिए तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह के शौक़ हमारे होते हैं, और जब भी हम मॉल्स में या शॉप में जाते हैं खरीदने, हम जो जाते हैं वो खरीदने की वजह हम कुछ दूसरा भी ले लेते हैं अगर हमें पसंद आती है। तो इस बार हमने बर्थडे की जो शॉपिंग है वो ग्रेट मॉल से की। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ क्लिप्स ग्रेट मॉल की। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैं देख रही थी अपने लिए, लॉन्ग फ्रॉक्स, और मुझे लॉन्ग फ्रॉक्स काफ़ी पसंद है। तरह तरह की वैरायटीज़ में थी। अभी मैंने फ़िलहाल लिया नहीं क्योंकि पूजा भी नज़दीक है, दुर्गा पूजा, तो उससे पहले काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस और भी आएंगी, तो तब जाकर एक बार मैं ट्राई करके देखूंगी। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ले लूँगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ग्रेट मॉल की लगी कि यहाँ पर ना आपको हर एक रेंज में मिल जाएगी, लो से लेकर हाई रेंज में। आपको जिस तरह की भी वैरायटी चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे तो यहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। अब से सोच रही हूँ बर्थडे हो या पूजा की ड्रेसेस हो, मैं ग्रेट मॉल में आकर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखूँगी कि यहाँ पर अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो यहीं से ही मैं ले लूँगी। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ मैंगो लस्सी। मैंगोज़ को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, और अभी मैं इसको काट कर देखती हूँ कि ये अच्छे हैं भी या नहीं। तो इन्हें काटने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंगोज़ हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो ख़राब ही निकल रही हैं, अंदर से ना पूरे ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं। तो जो ब्लैक वाले मैंगोज़ हैं उनको मैंने काट कर पहले हटा दिया, और अभी मैंने जो अच्छे वाले मैंगोज़ हैं उनको काट कर उनके पल्प को मैंने अच्छे से निकाल लिया, और मैं ना थाली में इसको डालकर मैंने देख लिया कितने क्वांटिटी में ये हुई है, और फिर उसी हिसाब से मैंने चीनी भी मिला दिया। इससे क्या होता है, एक प्रोपोर्शन सही रहता है, कम ज़्यादा होने की जो संभावना है वो रहती नहीं है। तो चलिए अभी मैं इसको बना लेती हूँ फटाफट से। दही भी एकदम अच्छी गाढ़ी दही घर में जमी है, और इससे लस्सी काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए मेरी जो मैंगो लस्सी है वो भी तैयार हो गई, और इसको मैं ठंडा करके अभी फ्रिज में रख दूंगी कुछ घंटों के लिए, और जब लंच ख़त्म हो जाएगी तो सभी उसके बाद ही इसको पियेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।